फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार दोबारा से एनआईएसएम सीरीज में। और सेकंड चैप्टर के बाद जैसा कि मैंने आप सभी को कमिटमेंट किया था कि हर चैप्टर के बाद उसके क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें से वो सब मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी अगर ये पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर वाले, वो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक है वहां पे अपना डिटेल डाल दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो मैं उनको पीडीएफ शेयर करवा दूंगा, हमारी टीम उनको शेयर कर देगी। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहो। जिनको भी जरूरत है, जो भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जो कि कई कंपनियों में जॉब के लिए हो गए, उनका इंटरव्यू भी हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया, बट एनआईएसएम क्लियर नहीं होने की वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ी, जॉब नहीं ले पाए। तो ऐसे जो भी लोग हैं आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं आज इतना कह सकता हूं, अगर वो सीरियसली इन सारी चीजों को अगर दो बार भी देख लेंगे, नोट बना लेंगे और ये नोट अपने पास रख लेंगे, तो उनका एनआईएसएम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप ये वीडियो को शेयर करें, और कोई चार्ज तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जिनको जरूरत है, जिनको जॉब ओरिएंटेड, जिनको जॉब के लिए जरूरत है, उनको आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट, तो सेकंड चैप्टर जैसा कि मैंने आपको बोला था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल समझा था, क्या क्या उसके टॉपिक्स हैं, किस तरीके से होता है। अब उस पे क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पहले सेक्शन से 2.1, हर सेक्शन वाइज से आप डिटेल में जाके वर्कबुक में भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फी नहीं भरा है, वर्कबुक नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको इसका वर्कबुक भी दे दूंगा, पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, अब इस सेक्शन से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्टॉक इंडेक्स। एक स्टॉक इंडेक्स क्या है? तो स्टॉक इंडेक्स भाई कलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड तो हो नहीं सकता। ए पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी रिप्रेजेंटिंग अ मार्केट और पोर्शन ऑफ इट। ये हो गया सेकंड पार्ट, दूसरा बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज इंडेक्स मेजर इन द फाइनेंशियल मार्केट। इंडेक्स क्या मेजर करता है फाइनेंशियल मार्केट में? तो चेंज इन कमोडिटी प्राइसेस बिल्कुल नहीं है, चेंज इन द इकोनॉमी और मार्केट परफॉर्मेंस। चैप्टर में पहले लाइन में ही है लिखा हुआ, ये चेंज इन इकोनॉमी को बताएगा या फिर मार्केट परफॉर्मेंस को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल इंडेक्स। इनमें कौन सा ऐसा है फीचर है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए, Which of the following is an important feature of a financial index? तो कौन सा है? It's static and never change। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इंडेक्स चेंज ही ना हो। ठीक है, It reflect percentage change rather than absolute value। तो बी ऑप्शन सही होगा कि परसेंटेज चेंज को बताएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोग ये सारे ऑप्शन को पढ़ लेना, तो उससे क्या होगा कि आपको अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विच टर्म्स रेफर टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडेक्स। कौन सा टर्म? तो इसमें ऑप्शन है बेस वैल्यू, बेस वैल्यू ही बताता है आपको इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? टू रेगुलेट मार्केट, रेगुलेशन तो है ही नहीं, रेगुलेशन तो सेबी का काम है। टू फैसिलिटेट कंपनी मर्जर, कंपनी मर्जर पे इंडेक्स मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, या कॉर्पोरेट एक्शन का काम है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन शेयर प्राइस मूवमेंट, शेयर प्राइस में क्या मोमेंटम होगा इसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंड सेक्शन से 2.2। देखो, सेक्शन मैंने इसमें इसलिए मेंशन किया है कि आप वर्कबुक में जाके उसको ध्यान से देख भी लो, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टॉक इंडेक्स। देखिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना जरूरी है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उसमें भी आप गलती कर देंगे। ये क्या कह रहा है कि ये इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉक इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट सर्व एज अ मार्केट इंडिकेटर, तो ये भी नहीं है। दूसरा, इट इज यूज एज बेंचमार्क ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, ये भी सिग्निफिकेंस है ऑलरेडी, हमें क्या ढूंढना है, नहीं है।
इट्स हेल्प इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग हॉलीडे। तो ये इसका आंसर होगा। 7th क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज पोर्टफोलियो यूज स्टॉक इंडेक्सेस। मैनेज जो पोर्टफोलियो होते हैं वो स्टॉक इंडेक्सेस का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो टू कैलकुलेट सेवी फीस, बिल्कुल नहीं। एज अ बेंचमार्क ऑफ इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, बेंचमार्क के तरीके से उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन है। व्हाट इज एन इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्टॉक इंडेक्स। तो इट्स इंक्लूड ओनली लार्ज कैप, बिल्कुल नहीं। इट्स प्रोवाइड रिलेबल एंड इंडिपेंडेंट मार्केट बिहेवियर डेटा। तो इसका आंसर बी सही है कि रिलेबल और मार्केट बिहेवियर का जो डेटा है वो इंडिपेंडेंटली बताए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक इंडेक्सेस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक इंडेक्सेस। कौन सा नहीं है? क्रिएटिंग इंडेक्स फंड, बिल्कुल नहीं, गलत है। मेजरिंग लिक्विडिटी इन कमोडिटी मार्केट, तो ये नहीं है एप्लीकेशन स्टॉक इंडेक्सेस का, क्योंकि ये लिक्विडिटी मेंटेन कर रहा है कमोडिटी मार्केट का, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? स्टॉक की बात हो रही है। व्हाट डज ए स्टॉक इंडेक्स रिप्रेजेंट। एक स्टॉक इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? कंट्री जीडीपी ग्रोथ रेट, बिल्कुल नहीं। जीडीपी ग्रोथ रेट तो इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है। अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी इन द मार्केट, जो पोर्टफोलियो सिक्योरिटी मार्केट क्या है वो है, ठीक है। विच टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट, सेक्शन 3 सेकेंड चैप्टर का सेक्शन 3। अब इसमें क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंडेक्स असाइन वेट बेस ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। वेट बेस ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, कौन सा होगा इसमें? सी ऑप्शन होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, ठीक है। हाउ इज मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेटेड? ये मैंने सबसे पहले ही आपको बताया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट शेयर प्राइस। इन अ प्राइस वेटेज इंडेक्स द वेट ऑफ स्टॉक इन डिटरमाइंड बाय। प्राइस वेटेड इंडेक्स में द वेट ऑफ स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय, किससे होगा? इट्स शेयर प्राइस। भाई प्राइस से ही डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि प्राइस वेटेड इंडेक्स है। व्हाट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन? ये भी मैंने आपको बताया। एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, एन इंडेक्स दैट कंसीडर शेयर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। मतलब प्रमोटर के अलावा जो शेयर अवेलेबल है उसको जो इंडेक्स कंसीडर कर रहा है वही है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। नेक्स्ट, विच इंडेक्स टाइप इंक्लूड ऑल स्टॉक विद इक्वल वेट। सभी स्टॉक को इक्वल वेट कौन देगा भाई? इक्वल वेटेड इंडेक्स। सेक्शन 2.4 एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स। व्हाट डज द टर्म इंपैक्ट कॉस्ट रेफर? इंपैक्ट कॉस्ट का जो टर्म है वो क्या रेफर करता है? द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग लार्ज ऑर्डर विदाउट प्राइस मूवमेंट, द डिफरेंस बिटवीन बाई एंड सेल प्राइस इन ए स्मॉल ट्रेड। तो बाई और सेल के बीच में जो डिफरेंस है, बायर और सेलर के प्राइस के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं? हम इंपैक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। 17, which of the flowing ensure a good stock index reflecting the market behavior accurately। एक्यूरेट मार्केट बिहेवियर को जो रिफ्लेक्ट करे, मार्केट प्लस, इंडेक्स प्लस जा रहा है तो उस हिसाब से लगे कि भाई बाजार भी पूरा प्लस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंश्योर गुड स्टॉक इंडेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस वेटेड इंडेक्स। प्राइस वेटेड इंडेक्स से फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या है? तो उसके लिए सम ऑफ, क्या करते हैं? टोटल स्टॉक के प्राइस को सम करते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक, जो नंबर ऑफ शेयर है उसको उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मैंने आपको बताया अभी था चैप्टर में, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द वेट ऑफ a stock price in equal weighted index when
इट्स प्राइस इंक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो वेटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल वेटेड इंडेक्स में सबका वेटेज इक्वल है तो प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वेटेज भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेस इंश्योर इन इंडेक्स रिफ्लेक्ट द मार्केट्स मोस्ट वेरिएंट सिक्योरिटी। इंडेक्स रीबैलेंसिंग। इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट का मोस्ट वाइब्रेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीबैलेंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स मैनेजमेंट से विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एनएससी इंडाइसेज। एनएससी इंडाइसेज को कौन सा मैनेज करता है, तो एनएससी इंडाइसेज लिमिटेड। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडेक्स मेंटेनेंस। प्राइमरी फोकस क्या होता है इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए, तो प्राइमरी फोकस क्या होता है, एडजस्टिंग फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। व्हाट डिटरमाइंस अ स्टॉक इन इंक्लूजन्स इन एन इंडेक्स, तो अ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले से क्राइटेरिया बना हुआ है कि कौन से शेयर का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसमें कैसे क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए किस इंडेक्स में एंट्री और एग्जिट करने के लिए, तो पहले से प्री डिटरमाइंड है। व्हाट इज वन ऑफ द की रोल ऑफ फॉर एन इंडेक्स कमेटी। इंडेक्स कमेटी का की रोल क्या है भाई, सिटिंग डेली प्राइस बैंड, बिल्कुल नहीं, डेली प्राइस बैंड नहीं। डिसाइडिंग ऑन स्टॉक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कौन से स्टॉक को बाहर करना है कौन से स्टॉक को अंदर करना है, ये काम है किसका, कमेटी का, इंडेक्स कमेटी का। हाउ इज द इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ ए स्टॉक स्प्लिट हैंडल इन इंडेक्स मैनेजमेंट। इम्पैक्ट कॉस्ट कैसे मैनेज होता है, बाय एडजस्टिंग प्राइस इंडेक्स डिवाइजर। ठीक है, प्राइस को क्या कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई स्टॉक अगर स्प्लिट हुआ है वह 1 का 2 शेयर हो गया तो प्राइस क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस नॉट अ मेजर इक्विटी इंडेक्स इन इंडिया। कौन सा इक्विटी इंडेक्स इंडिया का नहीं है, तो निफ्टी तो है ही, सेंसेक्स भी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है, नेस्डेक जो है वो कहाँ का है, यूएस का है। ये कहाँ का है, ये है आपका यूएस का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SX40। SX40 का फुल फॉर्म क्या है, तो SX40 जो है अपनी है एक एक्सचेंज है MSCI, उसका इंडेक्स है, तो MSCI 40 इंडेक्स को ही SX40 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा अप्रोक्स मैंने इसमें कितने 27th क्वेश्चन कवर किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि सेकंड चैप्टर से 5 क्वेश्चंस जो आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर के, इन 27th के अलावा और कोई टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है जहां से कि क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगर आपने इन 27 क्वेश्चन को ढंग से देख लिए, समझ लिए, तो आपका ये 5 नंबर कवर हो जाएगा। तो टोटल कितने नंबर हमने कवर कर लिया, फर्स्ट चैप्टर से हमने कवर कर लिया 10 मार्क्स और यहां से कवर कर लिया हमने 5, यानी अभी हम लोग 15 मार्क्स पे हैं। पास आउट के लिए चाहिए हमें 60 मार्क्स, और ढंग से 60 मार्क्स निकालने के लिए चूंकि माइनस मार्किंग है, कितने होने चाहिए अपने पास तैयारी, 80 से 90 की मजबूत तैयारी होनी चाहिए, तब जाके 60 मार्क्स को हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल के साथ। मैं एक बार दोबारा से आपको बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, जिसको भी जरूरत है उसके पास पहुंचाओ। थैंक यू सो मच।